पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 3 लोक के भगवाना के 4 भुजा और 21 ब्रह्मांड के भगवान के 1000 भुजा। जैसे 4 हॉर्स पावर की एक मोटर हो और 1000 हॉर्स पावर की हो HP की, तो ज्यादा अंतर से बहुत गणा बिना गिनती का। इसी प्रकार एक असंख्य भुजा की का भगवान है, असंख्य भुजा का भगवान है, उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। उसकी असंख्य भुजा है, शंख यानी नील पद्म शंख, उसकी शंख भुजा है। अब तुलना करके देखो, एक तो थर्मल प्लांट हो, भाखड़ा डैम पर जो इंडिया का सबसे बड़ा पावर हाउस है, और भाई एक 33 kV का हो, एक 4 हाउस पावर की मोटर हो। अब उसकी तुलना में वह कुछ भी कोई ना, पर अपनी स्थिति 4 हाउस पावर की मोटर की भी बहुत होश है। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड के भगवान ज्योत निरंजन को ब्रह्म कहा। ज्योति क्यों कहा कि योगी जन अंदर जब अपना आभास करते हैं उन्हें प्रकाश दिखाई दे से, और वो प्रकाश ज्योत निरंजन का है। वैसे तो प्रकाश सभी देवों का है, तीनों देवताओं का भी प्रकाश ही है, लेकिन इनमें अंतर है। जैसे एक तो 0 का बल्ब हो, एक 60 वाट का हो, एक 100 का। चांदना सबका है, पर अंतर बहुत होता चला जाएगा। एक ट्यूबलाइट हो, एक मरकरी बल्ब हो, यानी तो इस प्रकार। और फिर एक दिन निकला हुआ, दिन निकलने के बाद वह सारे फेल हैं। बेशक 1000 ट्यूब जला दो और 1000 बल्ब ला दो, वो कोई काम ना करें। वो सूर्य का चांदना रोशनी ज्यादा लाभदायक होगी, उससे शक्तिमान है। इसी प्रकार ये 4 भुजा के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और 21 ब्रह्मांड का भगवान 1000 भुजा का सेंसर भुजा का ज्योत निरंजन। और इससे ऊपर एक परब्रह्म है, ब्रह्म और परब्रह्म। अभी तक हम भी नहीं सोचा करते, कई पूछते ना विद्वानों से जो बड़े बड़े मंडलेश्वर, तो हम पूछते जी ब्रह्म और पारब्रह्म में कोई अंतर है? अगर नहीं, वही ब्रह्म वही पारब्रह्म। उसकी उपमा की गई है, ब्रह्म की और पारब्रह्म की एक उपमा दी गई है। और वह पूर्ण ब्रह्म भी लिखा है कि बस वही ब्रह्म, उसको पूर्ण कह लो और चाहे परब्रह्म कहो। उनकी बात सुनकर हम चुप जरूर हो जाते थे, पर अंतःकरण में जरूर रहती है। जब ब्रह्म के आगे पूर्ण लगाया है तो ब्रह्म कोई और शक्ति है, और पूर्ण जब उसके साथ लगा है तो ब्रह्म पूर्ण नहीं है। नहीं तो पूर्ण शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी, और परब्रह्म की कभी आवश्यकता ना थी। अब कोई दादा और परदादा एक माने, परदादा यानी दादा से भी और ऊपर श्रेष्ठ, वो उसको परदादा कैसे, दादा का भी बाप परदादा कहलाता है। इसी प्रकार ब्रह्म का बाप जो है वो अक्षर पुरुष है। ये समझ लो कि उस अक्षर से उत्पत्ति, क्योंकि अंडा जो आया था अक्षर की दृष्टि से फूटा था, और उसमें से वो जीवात्मा, वो निरंजन ज्योत निरंजन निकला था। वैसे इसे पुत्र तो पूर्ण ब्रह्म का ही है, तो कहते हैं इससे ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति है। ज्योत निरंजन ब्रह्म, अक्षर पुरुष परब्रह्म, और पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष जो है वो पूर्ण ब्रह्म। अब हम उपासना करते हैं उस पूर्ण ब्रह्म की, और ये शास्त्र ज्ञान देते हैं सिर्फ ब्रह्म तक का, यानी विष्णु प्राण विष्णुदाई का, शिव प्राण विष्णु शिव जी की लीला, और ब्रह्म पुराण जो है ब्रह्मा का, और जो वेद है ये उस निराकार शक्ति की उपमा गाता है। तो इस प्रकार हमारे मन में उसको हमने बताया कि देख भाई, अगर ऐसा नहीं तो आप बताओ। अगदी ब्रह्म और परब्रह्म तो एक का बताओ है, एक नहीं हो सकता। हमने बेरा नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए इस शक्ति को हमें एक ही मान लिया था। तो इस प्रकार जब हमने इन बातों का ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ज्योत निरंजन यहाँ पर और ऑल डायरेक्टर हैं,
इस 21 ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो से, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता यहाँ पर नहीं हिल सकता। अब हम उपमा गाँव है क्योंकि 3 लोक के अंदर ब्रह्मा विष्णु में इसकी मर्जी चाले, पर इतने चाला जैसे डिप्टी कमिश्नर की जितनी उसको दे रखी हिदायत और जितनी उसकी पावर्स है उनको खूब प्रयोग कर सके। और जब ऊपर से डायरेक्शन आ जाएगी उसकी वो शक्तियां निष्क्रिय होकर जो नए ढंग से उसको सरकार बोलेगी, मुख्यमंत्री आदेश देगा, वो करना पड़ेगा, अपनी शक्ति दूर कर देगा। उस पर मुख्यमंत्री के हुक्म बिना वो पत्ता नहीं हिला सकता डिप्टी कमिश्नर। तो वो विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री ऐसी हस्तक्षेप किया करता है, बाकी वो फुल फ्लैज से डीसी अपना करता रहो। जो उसको हिदायत दे रखी है, जो उसकी कर्म क्षेत्र यानी उसकी शक्ति का क्षेत्र बना रखा है, उसकी पावर का जो लिमिटेशन बना रखी है, सीमित सीमा दे रखी है, उसमें वो खूब अपना काम करो। वहां पर फिर उसके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता। तो यहाँ पर 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश इतने ही काम को सुचारू रूप से करेंगे जितनी उनकी उनकी शक्ति का जो सीमित सीमा है उससे बाहर वो नहीं कर सकते। उतने में वो पूर्ण शक्तिशाली है। उसको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं क्योंकि 3 लोक में सर्वशक्तिमान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं। 21 ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान ज्योति निरंजन है और भाई और आल सब के ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वैसे बीच में परब्रह्म रह गया, ये परब्रह्म भी उस सत्पुरुष का ही अंश है। इसमें 7 शंख ब्रह्मांड का वो मालिक है परब्रह्म। 7 शंख, नील पद्म शंख। और कबीर साहब और आल ब्रह्मा जो परमात्मा है सत्पुरुष, वो पूर्ण ब्रह्म, वो असंख्य यानी बिना गिनती के ब्रह्मांडों का, और साथ में ये 3 लोक थे उसकी तुलना में ऐसे हो गए जैसे 4 हॉर्स पावर की मोटर और उस थर्मल प्लांट के सामने जो कि भाखड़ा डैम पर बन जैसे, और जैसे सूरज के सामने 0 का बल्ब, 100 का बल्ब और 1000 का भी हो, और चाहे कितना ही लाख ला दो यहाँ पे, पर उस सूर्य की रोशनी के बराबर वो नहीं हो सकते। इसी प्रकार उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति के सामने ये सभी शक्तियां फिर निष्क्रिय हो जाती हैं जब उनसे संपर्क हो जाता है। जैसे सूर्य उदय हुआ और ये सब जितने भी कृत्रिम जो बनावटी हमारे चांदने थे खत्म हो गए, और ये भी कृत्रिम लोक हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कृत्रिम जीव बुलाने भाई और निज घर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव है, ये बनावटी सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनावटी है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने साफ लिखा है कि एक ब्रह्मा की दिन रात में, एक रात्रि में 1000 चतुर्युगी पूर्ण होती है। और वही गरीबदास जी कहते हैं एक ब्रह्मा की रैन में 14 इंद्रजात। देख गीता लिख रखी गरीबदास जी में, एक ब्रह्मा की रैन यानी रात्रि में और 14 इंद्रजात। उधर से एक इंद्र की अवधि बताई 72 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी में 4 युग। देख कितनी गजब गणना इस मालिक ने दे रखी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गरीबदास जी ने इस ग्रंथ साहिब में। 72 को 4 से गुणा करो, 2 से 88 युग हो गए, और 14 से गुणा फेर करो 1008 युगों से। और इन्होंने अंदाजा लिखा है कि सेंसर युग होते हैं, और इसी प्रकार एक दिन में भी 14 इंद्रजात, 2016 युग एक ब्रह्मा की दिन रात बने से। अब बताओ, और फिर उसके दिन बताओ 100 दिन यानी 30 दिन का एक महीना, और भाई इस प्रकार लगाओ, फिर 12 महीना का एक दिन ला लो, और फिर 100 वर्ष की आयु उसकी। अब हिसाब ला के देखा तो गिनती भी भूल जाओ हम, तो इतनी उसकी उम्र होगी इतने युगा की, और वर्ष गिन लाग जाए तो गिनती गणी। तो उसको भी कहते हैं वो भी अंत में समाप्त होगा, वो भी मरेगा। और ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, एक पूर्व अर्ध वो तो खत्म हो लिया, अब उसका उत्तरार्ध चल रहा है।
और उसका पहला वर्ष 51वां वर्ष चल रहा है। यानी जब 50 खत्म हो गए तो भाई वो आने वाले 51 खत्म हो गए तो 49 भी जाएंगे, अर्थात ब्रह्मा का अंत होगा। फिर लिखा है कि ऐसे ऐसे 7 ब्रह्मा जब समाप्त हो जाएंगे, एक विष्णु जी का अंत होगा। विष्णु जी की इस ब्रह्मा से इतनी ज्यादा आयु है। फिर कहते हैं कि 7 विष्णु जब समाप्त होंगे तो एक रुद्र या एक शिव मरेगा, एक शिव का अंत होगा। भगवान शंकर मरेंगे, समाप्त हो जाएंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऐसी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे ना कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी आयु होगी भी तो भी दुरुक्ति होगी। हम तो 100 साल की आयु को ही बहुत कुछ मान लिया। अब हम इनको अविनाशी भगवान कहते हैं और गरीबदास जी कहते हैं अविनाशी को ना, ये तो नासवान है। और यह बात हमने कड़वी लागे क्योंकि हमने इनको अविनाशी परमात्मा मान रखा है। अविनाशी है, कितने हैं हमारी दृष्टि में अविनाशी में? जैसे एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष और एक वर्ष में 365 दिन, और 100 तो गुणा करो कितने हो गए? 36,500 दिन एक व्यक्ति की आयु होगी। और फिर इसमें घंटे गिन लो, पैर गिनो, 8 पैर का एक दिन रात दोष है। अब पैर बनाओ। और एक ऐसे जीव भी हैं जो एक पैर के अंदर पैदा भी होने से बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और मर भी जाते हैं। अब जैसे सीजनल कीड़े आप बरसात में देखोगे, आज गिजाई उत्पन्न हुई और बच्चा का ढूल आ दिया हफ्ते के अंदर अंदर, और इतना बड़ा कुनबा जोड़ दिया गिनती कोई ना हो, और तीसरे दिन हफ्ते के अंदर वो खत्म भी हो जाती है। अब उनकी अगर वो विचार करें कि ये आदमियों की आयु तो बहुत बतावे हैं, इनकी तो 36,500 दिन है, और ये मेरे ख्याल 10 दिन में पैदा भी हो ले और मर भी ले। अब ये सोचे कि भाई ये कद मरते होंगे, ये तो मरे कोई ना को जाओगे 36,000 दिन, और हम 15 दिन में मर लिए और पैदा हो लिए, तो हमने वो अविनाशी मान लेते हैं कि ये कोई ना मरे। इसी प्रकार हमारी जो आयु है उनकी दृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु की तुलना में सीजनल कीड़ियां जैसी है, और उनकी दृष्टि में हम ऐसे हैं कि ये तो ऐसे कैचवे पैदा हो गए और कल न मर जाएंगे। उन देवों की दृष्टि में हम ऐसे जीव हैं, और उनकी आयु इतनी, तो जैसे वो हमें सोच रहे हैं अविनाशी है, कोई ना मरे मनुष्य, और भाई हम भी मरने लग रहे, सबका पत्ता कटा, हमने तो बेरा पटा हम मरेंगे, वो चाहे हमने कुछ भी मान रहे हो। इसी प्रकार ये देव लोग भी अंत में समाप्त होंगे, चाहे आज वो कितनी बड़ी आयु दिखाई दे सके। तो इस प्रकार गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से भाई सतपुरुष, उसकी शरण में आए पीछे हमारा यहाँ से जन्म मरण मिट जाएगा, सतलोक में हमारा ठिकाना होगा। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहाँ नहीं पहुँच पाए, हमारी पद्धति से हमारी विधि से आप वहाँ पहुँच जाओगे। ये उन्होंने नियम बताया। ये नहीं कहा कि ये साधना गलत है, या कोई स्वर्ग कोई ना, या कोई नरक कोई ना, या जन्म मरण कोई ना। ये जो कहते हो 100 के 100 सत्य बताए, पर इसमें 92 मिटा नहीं तुम्हारी। और भैया दुख ना मिटा जन्म मरण का। आज बच्चे से आज उन परिवारों में जाके देखो जो आज रोते होंगे बेचारे, जिनके जवान बेटे मर गए। एक दिन खाली नहीं जाता जो 1 लाख परिवार ना रोते हो। किसी का भाई मर जाता, किसी की बहन मर जाती है, किसी की बेटा मर रहा है, किसी का पुत्र मर रहा है। 1 लाख जीव वो ज्योत निरंजन भगवान रोज खावे, और इसकी खातिर ये तीनों उसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत निरंजन के पुत्र हैं। और शेरा वाली जो आदि माया से जिसकी 8 भुजा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माई है। और ये साफ लिख रखा है इसके अंदर आदि शक्ति पुराण में कि 3 पुत्रों की मां से ब्रह्मा विष्णु महेश की। या तो आप लोग शास्त्र भी ना पढ़ते, वैसे ही 4 लतीफेदार बातें कोई संत सुना दे, उसकी गिन गिन लो सो विवेक करते कोई ना। और इसी कारण से अंधकार के अंदर ना भक्ति पर पुलित हो पाती, ना पूर्ण ज्ञान हो पाता। अपनी मर्जी से जो साधना उन्हें बता दी, हम उनकी लकीर के फकीर हो गए थे। कुएं में बड़ा चाहे गधे बना चाहे कुत्ते बने। तो जब तक विवेक ना होगा उस भक्ति का कोई लाभ नहीं से। कीकर बोली, बबूल बोलिया, और कोई कह दे इसका आम लागेंगे, हम तो आरूढ़ हो गए उसकी बातों पे। और दूसरा आके कहे कि आम कौन लागे, इसके माली आके बतावे। और जिसने ज्ञान है कि आम नहीं लगे कीकर के,
अब उसकी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, ये बात क्यों कही भाई इसने, इसकी ने क्यों कहा ऐसा, ये जरूर कोई बात पावेगी, इसने हमारे से क्या दुश्मनी है। तो आज जो हम कीकर को कीकर कह रहे हैं, बबून को बबून बतावे हैं और आम की महिमा आपको गुणगान गावे हैं। एक भगत जी कहने लगा कि जैसे हमने सुना है महात्मा बुद्ध ने कितना प्रचार कर दिया, कितने मतलब कई कंट्रियों में और लाखों करोड़ों व्यक्ति उनके अनुयायी हो गए, क्या महात्मा बुद्ध को पूर्ण ज्ञान नहीं था? भाई माँ कबीर साहब के अनुसार तो उन्हें कति ज्ञान नहीं था, कति पूर्ण नहीं था और उनकी साधना इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, लख 84 की थी। बोला जी फिर इन बातों को सुनकर हम क्यों कर विश्वास करा आपकी बात पर कि इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए और उनकी साधना। मैं बोला एक बात बताओ, कोई कहे कि इन 25 किला में ये पेड़ खड़े हैं और आप बताओ इसमें क्या आम को ना, अब जिसने नो बेरा है कि ये किता जाटी खड़ी से कहीं पर बड़बेरी है और किता बबूल यानी कीकर है और जाड़ बोझड़े खड़े से, और वो आदमी घूम फिर के नो कह दे इसमें आम कती नहीं, आम का पौधा कोई ना, और उसकी बात ने वो मूर्ख नो कह छोड़ दे, जब इतने विस्तार में और इतने वृक्षों में कोई आम बा कोई ना, आम है नहीं होता तो जरूर बता देता मैं। इसी प्रकार और पेड़ बहुत है पर आम नहीं है, तुम आम को कि इसमें आम है और हम कहीं इसमें आम कोई ना, इसलिए साधना का अंतर आपने समझ में लिया। तो उस भाई को बहुत इस बातों का सुनकर काफी असर हुआ, तो उसने कहा आगे फिर हम बताना चाह रहे थे कि जन्म मरण हमारा जब मिटेगा जब हम सतलोक चले जाएंगे, और सतलोक में कब जाएंगे वो साधना बताई कि ना तो आप राम के जापते जाओ और ना ही भगवान विष्णु यानी शिव या ब्रह्मा जी के विष्णु के ना माता के जापते और ना ही कीर्तन करता है और ना ही गीता जी का रोज पाठ करता है या भागवत की कथा सुनता है। तो वो कौन सा नाम रह गया कि ना तो विष्णु जी के नाम तो सतलोक जा सकते, क्योंकि सतलोक में ये खुद देखो ना, ये स्वर्गताई के देवता, और स्वर्ग आपको बताया था कि स्वर्ग वो स्थान है स्वर्ग। गरीबदास जी महाराज ने देखो ना, ये मौका हमें 7 दिन में पूरा पहलू के ऊपर न्यारे न्यारे विस्तार पूर्वक वर्णन दिए जाएंगे। स्वर्ग की क्या परिभाषा है? स्वर्ग तो वो बताया कि ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सुख सुविधा उपलब्ध है। उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहां पर कामधेनु है और उनसे जो खाद्य पदार्थ मांगते हैं उसी समय ऐसे थाल परोस कर आ जाता है। और कल्प वृक्ष है, वहां पर सारे साधन हैं, गंदे से गंदे और अच्छे से अच्छे, नाच गाने, सारा सौदा, मदरा पान, कुछ भी करो, वो सारी सुख सुविधा वो प्राप्त कर सकता है स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति, वो हंसात्मा। लेकिन साथ में ये बताया है कि वो स्वर्ग में आपके पुण्य अक्षीण हो रहे हैं। स्वर्ग को गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने ऐसा बताया है जैसे एक बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट हो और उसमें सारी सुविधा उपलब्ध हो, और जो व्यक्ति उसमें जाएगा वो जाएगा तो साहूकार होगा, कंगाल ने तो उसमें बड़न भी कोई ना दे, उल्टाता देंगे। तो अंदर जब जाएगा और अपनी जेब देख कर जाएगा कि हाँ मेरे जेब में 10,000 रुपये, ऐसे ऐसे होटल बताते हैं कि एक दिन रात का खर्चा 50-50 हज़ार रुपये खर्च के रहते हैं ये पैसे वाले लोग, क्योंकि वो साहूकार है, वहाँ गरीब नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जिन्होंने विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी और माता की खूब साधना कर ली, उनके नाम पर दान धर्म कर लिया, खूब दान किया, तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे, वो साहूकार हो गए। और वहां पर जाके वो साहूकार अपने ही पुण्यों के बदले में वहां मौज मारे होंगे। जिस प्रकार वो साहूकार जाके उस रेस्टोरेंट में अपना खूब मौज कराया पर 20,000 रुपये की गोज कटवाया, वो 20,000 रुपये का खर्चा उसका हो गया, मुंह लटका कर वापस आ गया। इसी प्रकार स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और अपने पुण्यों को खाकर वापस फिर मर्त मंडल में आ जाता है।
और यही गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, यहाँ पुनों को स्वर्ग में भोग कहिए, प्राणी वापस मृत मंडल में 184 भोगनता ही आ जाता है। बता भाई, हमने इस गरीबदास जन की न्यारी बता दी, सत कहा, और इससे स्वर्ग से ऊपर और जगह बताई कि वहां पर हमारे पुण्य क्षीण नहीं होते। वो हमारा अपने पिता का घर है जहाँ से हम सब जीवात्मा आई हैं, वो सतलोक कहलाता है। और सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं। कई भाई ऐसे कहें जी आपकी कैसेट सुनी, कईया ने नो बोले थारे गुरु जी तब सतलोक ताई जाना है, आगे का तो न बेरा है कोई ना, वो तेरा बड़ा सतलोक तीन पहुंच लिए सारे, आगे की कसर रह रही से। सतलोक से ऊपर एक अलख लोक है, एक अगम लोक है, अगम लोक से ऊपर एक अनामी लोक है, उसके ऊपर कोई लोक नहीं है। अनामी यानी जिसका अवर्णनीय है। गरीबदास जी महाराज, ये कबीर साहब की वाणी में सारे के सारे लोग, और गरीबदास जी भी कहते हैं वो अग है, अथ है, अब है, यानी अब कहें अवर्णनीय, अनामी जिसका वर्णन न किया जा सकता। तो सतलोक में जब हम चले जाएंगे तो हमारा जन्म मरण नहीं होगा, और वहां पर ऐसे ही हमारे न्यारे न्यारे अस्तित्व होंगे, वहां हंस आत्मा होंगी। ये 5 तत्वों का शरीर या 9 तत्व का शरीर नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर, कारण, कवल्य, ये सब खत्म हो जाएंगे। इस आत्मा का अपना एक न्यारा अस्तित्व है। इसका असली स्वरूप 16 सूर्य के प्रकाश जितना है। जैसे का मनुष्य शरीर है, और उसमें इसी ऐसा शरीर बन जाएगा तेज पुंज का। अब ये 5 तत्वों का है, ये 5 तत्व इसमें दिखते हैं को ना, पर इसका ये व्यवस्थित हो जाऊंगा तो इसमें हवा, अग्नि, मिट्टी, वायु, जल, ये सारे मिला रखे आकाश, पर दिखते तो कोई ना। पर यह चीज़ नो की बनी हुई कितनी सॉलिड है, पक्की है, घूम रहे फिर रहे, हमारी दृष्टि से तो बढ़िया है। इसी प्रकार उस तेज पुंज से वो शरीर मिलेगा, वो ऐसा शरीर होगा 16 सूर्य जितना उसकी रोशनी होगी, पर गर्मी ना होगी, और उसमें ना कोई दुख होगा, ना शरीर में कष्ट, ना गोड्य दुख, ना शर्मा भड़क, ना कैंसर, कुछ भी नहीं हो सकता, ना द्वेष उत्पन्न हो। वो मेर की लहर हरदम उस जीवात्मा में, उस हंस आत्मा में बनी रहती है। तो उनको परम हंस की संज्ञा दी गई है। तो जब हम वहां पहुंचे, जैसे ही भी हम इकट्ठे हो गए, बेटा बेटी हो गए, पहले हम आए, हमने नहीं बेरा था, हम कहाँ पैदा होंगे, जन्म हो गया अपने कर्म अनुसार, और फिर नवी ना बेरा था हमारी शादी किसके साथ होगी और कहाँ जुगाड़ जुड़ेगा, वो भी जुड़ गया। फिर नो भी ना ज्ञान था कि हमारे लड़के होंगे कि लड़की होंगी, वो भी कर्म संस्कार से आप पर जुड़ गया। आगे काम नहीं बेरा, हम इनके साथ कितने दिन और रह पाएंगे, वो भी आप पर होगा, क्योंकि संस्कार पहले लिखे हुए। इसी प्रकार जो विधि हम बताएंगे, ऐसा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब गरीबदास जी ने बताया कि इस विधि से जो हम कहें करे जो कोई, और मन धारे सो देखे, ये लक्षण योग लखाऊं निर्गुण, फिर बहुर दरैनी बेख है। ये बहुत गहरी वाणी। बेख मतलब बेख कहें, जैसे योग दूसरे संत लाल कपड़े पहन लें, वो कहते हैं ना बेख बना लिया न्यारा। अब ये कपड़ा है, शरीर भी एक कपड़ा से, कहते दोबारा इस कपड़े को नहीं प्राप्त करेंगे, जन्म मरण नहीं होगा, बहुर दरैनी बेख है। यानी दोबारा ये हम बेख धर रहे हैं, तो हम मनुष्य का धर रहे हैं, और फिर कुत्ते का बेख धर लेंगे, ओलिया बिगाड़ दिया, कहते फिर तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। जो हम कहें करे जो कोई, जो हम कहें ऐसे कर लो। ना तपस्या करनी, ना धोना बगात फूकना, ना उपवास रखना, ना श्राद्ध करने, ना कनागत रखने बनाने, ना ग्यास और ना मंगलवार और ना शुक्रवार, कोई व्रत नहीं रखना। एक बंदी छोड़ का नाम और भाई धर्म का काम, साल भर में एक बंदी छोड़ का अखंड पाठ बस। और साल भर में जैसे अपने संत समागम हो उनमें आते रहना। जितना भी आपसे मान ले कोई गरीब आदमी से भाई धन नहीं है उसके पास, देना कोई बड़ी बात नहीं, आज से की हुई सेवा उस धन से भी ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि उसकी कसक परमात्मा में 100 की 100 है। जिसने अपना शरीर सौंप दिया तो बाकी के रह गया। और भाई दोनों कर सकते हो, ये आपको आगे मान लो जन्म पूरा आपका अगला जन्म होगा, मुक्ति ना हो पाई, अगले जन्म में यह समस्या तो मिट्टी पाओगे जो धर्म पुण्य कर रहे हैं कि भाई नौकरी आज
ऐसी ऐसी बहनें जो आज से 20 साल पहले मास्टरनी लागी या कोई और नौकरी प्राप्त करी, और 20 साल पहले तो लड़कियां पढ़ाया भी ना करते, वो क्यों पड़ गई भाई? उन पाछा पुनदान कर रखा था और मौज मारी, और जिन ना कर रखी तो वही गोबर बटोले डड़े ढोल लाग रही कि अपना दिया हुआ छानी नहीं रह सकता, तो कम से कम उसका अब जितने भी हम नौकरी प्राप्त भक्तजन हैं, आखिरी कफन ताई का प्रबंध भगवान ने पहले कर दिया, क्यों न दान कर रखा पाछे। इसी प्रकार देते को हर देता है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिरियो परमात्मा सुने निकान। ठीक है, आपका जन्म दूसरा हो जाएगा मनुष्य का, और जो दान नहीं करे फिर दिक्कत बनी रहेगी, वह समस्या फिर धन की फिर बनी रहेगी। जिन्होंने अब पुण्य कर दिया खुले आते हैं और अपना भजन भी करें जाओ, और धर्म करते हैं धन नहीं घट सकता अगर नाम लेकर करे तो, ये नियमित बात से। दान दिए धन नहीं घटे नो कहते साहिब कबीर। तो ये सारी पहलू धीरे धीरे आपको वर्णन की जा रही हैं, ताकि हर पॉइंट पर आपका दिमाग, आपका जो मन स्थिर हो पावे कि ये काम भी अवश्य करने पड़ेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया करने से हम कहाँ चले जाएंगे? हम सतलोक में चले जाएंगे। सतनाम सारनाम ये हमें सतलोक ले जाने में सहयोग देगा, और जो हम वो दूसरे मंत्र देते हैं वो हमारे यहाँ के इस 21 ब्रह्मांड में जितने भी कार्य हैं इनके आधार पर पूर्ण होंगे। ये जो कमाई है या उरले लोक की, और जो सांस का सुमन सतनाम और सारनाम, ये उस सतलोक की परलोक की हमारी कमाई है। तो वहाँ पर जब हम पासपोर्ट हमारा एक और बनेगा, वहाँ जाकर जब हम देखेंगे तो उसके बदले में वो धन चाहिएगा, नाम के सुमरण का, यानी सतनाम का और सारनाम का। तो आपके पास धन है, आपकी टिकट बना दी जाएगी कि वहाँ तक इतने पैसे लगने थे, इतने सांसों की पूंजी चाहिए थी, इतने सांसों की पूंजी आपके पास है, तो आप परलोक भेज दिए जाओगे। इसमें घड़ी योग साधना की हो सकता कोई ना, नियमित सी बात है। जैसे हम यहाँ का पैदा हो गए, इसी प्रकार वहाँ संस्कार जुड़ जाएंगे। जिसकी वह सांसों की पूंजी नहीं रह रही, उसको वापस भेजा जाएगा, कमाई फेर करवाई, मनुष्य शरीर मिलेगा, और बंदी छोड़ कबीर साहब अपने अंश भेज के उनको फिर भक्ति मार्ग पर लाओगे। आज देखो कोई कहाँ के और कोई कहाँ के। बंदी छोड़ कहते हैं कि कारण ना बेरा ये कौन है? वो तो इनको अपने बच्चे समझ के, अपने ही खाजा समझ कर सबने पैदा करे बैठा है। लेकिन जो हंस आत्मा ने आज बंदी छोड़कर सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, वो काल के पास नहीं जाएंगे, जन्म से उनके लाख हो जाइए, मनुष्य के होंगे, मनुष्य के जन्म। हो सकता है उनके बीच में कोई संत ऐसा ना मिले, वो उस जन्म की पूंजी कुछ क्षीण कर कर चले जाएंगे, लेकिन फिर बंदी छोड़ से बाढ़ेंगे। अब हम उस बंदी छोड़ के, अब देखो हम कैसे पैदा कर रखे हैं काल ने। कहते हैं अब कबीर साहब ने पैदा तो यही करने पड़े, क्योंकि प्रफुल्लित तो हमारा शरीर ही ने तो बनवाना से, काल के ही लोगों से शरीर भी बन देना है, फिर हमें भक्ति वो अलग से देंगे। कहते हैं कोयल क्या करती है? वो अपने बच्चा का पालन पोषण नहीं करती। वो कौवे, मादा कौवे यानी कौवी के आलने में, घोंसले में अंडे दे देती है। कब देती है? जब वो मादा कौवी की चारा तरण खातर, चोगा तरण खातर चली जाती है। कौवा बड़ी स्पीड तो दौड़ कर दूर निकल जाता है, और वह देखती रहती है मटर मटर के कौन सी कौवी उठे, और तू अपने अंडे इसमें दे। अगर वो न्यारे अंडे देती है तो मादा कौवे और कौवी उसके अंडे ने फोड़ के खा जाते हैं, इसलिए वो अलग नहीं देती। अपने अंडों को उस कौवी के घोंसले में डाल देती, मिनटा में अंडे दे देती है और वहां से उड़ जाती है। अब वह कौवी वापस आती है, वह देखती है जब 2 अंडे थे तो 4 पाँव, 4 नहीं तो एक आध जन कहते हैं कोयल तड़े न थरका देती है, वो फूट जाता है उसका और अपने दे देती है। अब वो असमंजस में पड़ जाती है कि 2 अंडे मेरे थे, ये 2 किसके आगे? तो वह ने सोचा कि ना सेव तेरे ये ना हो, वो चारों के चारों ने से लेती है, और से करके यानी उनको पोषण देकर उनको बच्चा बना देती है। जब वो बच्चे उड़ने की तैयारी कर लेते हैं, जैसे फुदक फुदक कर उड़ते हैं, और कोयल देखती रहती है। कोयल भी कोई ना बेरा तेरे बच्चे कौन से इनमें, वह भी असमंजस में पड़ जाती है।
पर उसके पास एक जादू है, उसके पास एक और तरीका से अपने बच्चों को ढूंढने का। जब वो नो देख लेती है ये बच्चे बहुत दूर तक उड़ाते हैं और वापस अपने उसी घोंसले पर आ रहे, तो वह क्या करती है, दूसरे वृक्ष पर बैठ कर अपनी कोहू कोहू की मीठी बोली बोले। अब जो कोयल के बच्चे वो तो कान खड़े कर लेते हैं, वह फिर बोला है, जब वो और उकसते हैं और वो उड़कर चल पड़ते हैं अपनी माँ की तरफ उस बोली के आकर्षण में। और वो कौवे वाले अपने मटर मटर देखे न्यू न्यू करके वो सुन कर वह समझ बना दिया कि बात से, तो वो उड़ कर वो बच्चे उस कौवी के गिले उस कोयल के साथ हो लेते हैं। और वो मादा कवि उन बच्चों के पीछे भाग गया कि मेरे बच्चे गए, बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर उसको चिंता बढ़ती है कि कभी मेरे पीछे जो बच्चे रह गए उन्हें कोई ना खा ले, ये तो गए सो गए। वह उनका सब्र करके वापस अपने घोंसले पर आ जाती है और कोयल अपने बच्चा ने लेकर और साफ जाती है। अब हम गांव में जाते हैं और कबीर साहब के हंस उस काल ने, कबीर साहब ने अपने हंस इन काल के ये परिवारों में ठोक रखे हैं। अब हम एक घर में ऐसा देखा कि 2 व्यक्ति मानर 3 मूत डारे, वो जो है वो तो है कौवे यानी काल के जीव हैं, और जो हमारी आत्मा थी वो आगी, क्यों उन्होंने हमारी बोली पकड़ ली। महाराज कहते हैं खोखापुर के काग मिले जन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। अब हम अपनी वाणी हर गांव में बोली, हर घर में कही ये बात सुनाई, जिनके जो हंस आत्मा थी बंदी छोड़ की वो तो इनको पकड़ के और फटाफट नाम लेने लगी, जी नाम दे दो। संघर्ष करा गाँव अगर ने पैसे करते रहो, उसकी आत्मा इतनी आकर्षित होगी कि डटे ना जाता। उनके बस की बात नहीं है कि वो कोयल की बोली वो बच्चे पकड़ सके। महाराज कहते हैं हमारी बोली 100 लख है स्वदेशी मारा, वो हमारे देश का जो मेरी भाषा पकड़ ले। अब हम दूसरे देश में बोलेंगे ना, दूसरे राज्य में जाकर बोलेंगे ना, हरियाणी का होगा नोगा गारा कित का, तो हरियाणा का है हरियाणा, क्यों उनकी भाषा पहचान लेते हुए। अब यूपी वाले यहाँ बोलेंगे उनकी भाषा न्यारी है, तो कहते हैं हमारी बोली 100 लख है स्वदेशी मारा। तो इस प्रकार कहते हैं हमारे जो गरीबदास कबीर साहब बताए हैं कि जो हमारी हंस आत्मा है, जिन पाछे भक्ति करते करते और काफी समय बीत गया पर सतमार्ग ना पाया, और पा गया तो उन पर कमाई बड़ी ना, ऐसी बात नहीं। खुद भगवान कबीर साहब आए जब बताए गए, गरीबदास जी आए जब मार्ग बताए गए, और ये फिर ढूंढा ठहरा रखा उन्होंने। वही शक्ति, वही बात, वही विचार, उन्हीं की कृपा, और आज वो अपना काम सार रहे हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति मान लो अधूरा भी काम रह रहा है तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। अब कैसे है, हमारे पास उन्होंने एक शब्द शक्ति दे दी बंदी छोड़ भगवान ने गुरु के माध्यम से। जैसे कुबाड़िया होता है अपने मजदूर ताई, उसने दिहाड़ी दे से 20, 30, 50 रुपए रोज की, और एक चुंबक दे देता है, वो उसने रस्सी तल लपेट के अरनों के सरांता इंडिया करे। वो बहन और भाई कई देखे हमने, और नो के सरांती नो ऐसे टेकते चला करे। वो जो कण होते हैं ना छोटे छोटे रेते में रले हुए मिट्टी के में लोहे के, वो उस चुंबक के निचले हिस्से पर चिपक जाते हैं, और वो फिर उसने नो करके और अपनी जोड़ी में डाल लेती और फिर टेकना शुरू कर देते। तो हम उस बंदी छोड़ के मजदूर हैं, उनकी शब्द रूपी चुंबक हमारे पास है, जो हमारे उसके हंस है वह तो इसके चिपक जा से, और बाकी जो माटी और कांकर वो रह जाती है। तो उन गाँव में तो ढूंढ लाए बंदी छोड़ अपने चुंबक फेर के, तो वो हंस आत्मा है जो उस परमात्मा की काफी दिनों तक भक्ति करती आ रही है। ये छोटी छोटी आयु के बच्चे, ये देखो कल शाम में 2.5 घंटे सत्संग हुआ, और ये बालक मुंह का नहीं देखेंगे, महाराज आगे की बात कहेंगे। ऐसा क्यों है? ये तो किरा की जहाँ पे बैठे हो छुट्टी और इनकी जोन की, और किरा की दाड़ करते हैं रूखा पर चढ़ गए और दरखसा पर चढ़ गए, जोड़ बटा को मारो किधर सिर फुड़वा का हो और किसी का उलाना लेकर आनते। पर ये उस परम पिता के हंस है। गरीबदास महाराज कहते हैं बाजी से राजी नहीं है चोरा संतान नाल खुशहाल, और मन अखाड़ा जीतेंगे वह युगन युगन के माल। ये पहलवान है उस परमात्मा के अखाड़े के, गरीबदास जी के अखाड़े के, कबीर साहब के, सतलोक के पहलवान है। और इन काल के लड़ना सवाई अपनी तैयारी करने लाएंगे। अब तैयारी की है भगवान की नाम की शक्ति आ जाएगी, और नो ज्ञान हो जाएगा कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, हमने ना तो राज चाहिए ना स्वर्ग चाहिए, हमने तो अपना सतलोक चाहिए। इतना अंतःकरण में हमारे बैठ जाएगी यह बात, तो फिर हम यहाँ से क्या होता, बीच में बड़ी ठगोरी है। इतनी ठगी बताई गरीबदास ने
तो उसमें कहा कबीर साहब ने, मत लुटे रे हंस रस्ते में। अब रस्ते में लुटाई ज्यादा बनती है। अब हमने नाम ले रखा, जैसे ये 7 मंत्र हम करते हैं, ये इतने उत्तम मंत्र हैं कि गिनती नहीं हो सकती, इनकी इतनी कमाई बन जाएगी। और दो सांस का सुमन आपको बताया कि ओम सोहम पाल रंग हो रही हो, और 14 भवन चढ़ावा राम रंग हो रही हो, और 3 लोक पासंग धरा रंग हो रही हो, और तो ना तुला तुला राम रंग हो रही हो। इतना कीमत का ये एक सुमन, एक सांस का सुमन आपका है। और इसके बदले में वहां पर आपको स्वर्ग की ऑफर दी जाएगी रास्ते में कि आ जाओ भाई, देखो खड़ो कितने ठाट से। जो कर मेला देखा करे ना, उसमें सौपन होगा आपके साथ में, ऐसा दिखेगा कि जैसे हम जागृत में घूम रहे हैं, और उड़द बढ़ जाएंगे ढूंगा बड़ी बूझ गणे था जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं से, और वहां उस स्वर्ग की चौंध में उलझ के वहां बैठ जाएंगे। एक भगत जी कह रहा था, ने बोला जी एक दिन सपना आया उन्हें कि आप चाली ना जब सारे आड़े तो ऊपर न अपने पाछे नु लारा लाग रहा, वीरों ने कितने भगत बाण भाई आन लाग रहे से। और जब आप पहुंचे बहुत ऊंची स्थान पर पहुंच गए, तो वहां आप 7-8 जने रह गए, और बाकी कित गए बोला को तो नून बढ़ गया गली में, बोला के करें डट जाई वाया, तो बोला वो बढ़ गया स्वर्ग का नहीं। और हमने कहा भले पुरुष आड़े ना जाना, महाराज जी नाट रखा रही भाई, हम देखता हूँ बोला वह तो बोड़ का नहीं जी, हम तो आ गया आगे में। तो कहते हैं वहां भी आप मान लो गलती से रास्ते में स्वर्ग में, क्योंकि आपकी कमाई इतनी से, और वो ठाठ इतना दे देंगे वहां स्वर्ग के अंदर कि आपने तो उस भी कोई ना आवे। आपके वहां भी कभी कोई खटक ऐसी लग जाए, कोई बात सुन के कि महाराज जितने क्या करते स्वर्ग में खा कर पूंजी उल्टा जाना पड़ेगा। अगर तू वहां भी रो पड़ेगा ना मुझे याद करके, तो वहां भी छुटा लाऊंगा और दोबारा जन्म देना पड़ेगा। निर्भाग तो आधी पूंजी तो खा चुका होगा उन्हें। कहते हैं ब्रह्मा शिवमंडल ब्रह्मापुरी अते विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो गुण, ये गुण बता रखे हैं कि कबीर साहब ने सतलोक में ले जाने की कही थी, ना कि स्वर्ग में लौटने की। महाराज भी कहे स्वर्ग हमने भी देखा पर हमारा मन कोई ना लग गया। और सुन मंडल को, सुन कहते हैं ऊपर आकाश मंडल में, ऊपर एक और सुन है, महासुन है, काफी सुन है। तो सुन मंडल को किया प्याना, प्याना माने प्रस्थान, और काल कर्म सब भाग्या। एक स्थिति ऐसी आओगी तो भौर गुफाओं में पार करके फिर काल की सारी अटकलें खत्म हो जाती है। उसके बाद एक मान सरोवर होगा, वहां पर इस अंश आत्मा को महाराज ने उसमें गोता लगवाने से, तो वहां पर 2 रूप में आओगा बंदी छोड़, अपने गुरु के रूप में आपको आगे खड़े पाओगे शब्द रूप शरीर में। तो वहां जाकर के आपको उस सतलोक मानसरोवर में नहाने के बाद आपके जो अंतिम अंतःकरण जितने भी शरीर से वो सब खत्म हो जाएंगे, जैसे कांचड़ी सी छूट जाएगी, और असली स्वरूप आपका हमारा वहां पर प्रकट होगा, जिसमें 16 सूर्य का प्रकाश होगा। उसके बाद विक्षेप रहित ये प्राणी होकर, और वहां पर जब देखेगा नीचे न, ये शरीर ऐसा लगेगा जैसे सूर्य का घर होया करे। सूर्य का जो घर होता है देखा होगा, वो 2-3 फुट का ऊंचाई, और उसमें और कीचड़ से बना दिया कर उसने, और पड़ियारा गोबर खाए जा। तो ऐसा ये मृतमंडल स्वर्ग दिखाई देंगे उस बंदी छोड़ के सतलोक की तुलना में। गरीबदास जी कहते हैं इंद्र दाराज काग दा बेस्टा, इंद्र यानी स्वर्ग का राजा काग की बीट समान बताया सतलोक की दृष्टि में, की तुलना में। तो इन बातों का हमने जब ज्ञान होगा तो इस मार्ग पर सच्चे ढंग से लग जाएंगे। तो अब आपने ज्ञान हुआ कि 1000 भुजा का भगवान ज्योतिरंजन, जिसने 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। क्योंकि ये सृष्टि रचना हम आपको सुनाएंगे। सृष्टि रचना के बाद जब हमारा अंतःकरण में ये बात जमा होगी कि महाराज सच्ची कैसे, कि इस काल ने हमारे साथ कैसे छल किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसने 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। और 1 लाख क्यों खाने पड़ते हैं, वो सृष्टि रचना से ज्ञान होगा। तो वो भगत जी कहने लगा कि एक बात बताओ, गीता जी का ज्ञान इतना श्रेष्ठ होते हुए भी आप उसको नकारा कर रहे हो। मैंने कहा नकारा कति नहीं कर रहा। नकारा जब कहा कर हम गीता जी के ज्ञान को नो नहीं कहते हो कि युग ठीक को ना, पर ये यहीं तक सीमित है, ये 3 लोक का ज्ञान है।
और इसमें जो ज्ञान है वो कृष्ण जी का कम है और ज्योत निरंजन का ज्यादा है। अगो को ये कैसे माने हमें ज्योत निरंजन का इसमें कैसे, वो तो निराकार बताओ आप। निराकार आकार में आके, आकार में नहीं आता, वो जैसे प्रवेश कर गया भगवान कृष्ण के शरीर में, और फिर उसने देखा कि कृष्ण की आत्मा बहुत नम्र है, बहुत ही नरम आत्मा है, बहुत ही विवेकशील संत है, यानी परमात्मा है, राम है, साहिब कहो बहुत अच्छे साहिब है। लेकिन ये जो लिखी हुई पहले से कहानी बना रखी थी कि ये महाभारत हो होएगी, तो यहाँ पर कृष्ण जी ने तो कोशिश करी थी कि ना होए। इसका प्रमाण मिलता है कि कई बार शांति दूत बनकर और भगवान कृष्ण कौरवों को समझाता ही गया था, भाई लड़ा नहीं करते, झगड़ा बहुत बुरी चीज होती है, आपके भाई हैं, अपना भाई बंटवारा कर लो, बहुत बढ़िया बात है। देखो लड़ाई में के बेरा किसकी मौत हो जा, झगड़ा तो एक ऐसी वस्तु हो से आम ठाडे दिखे मनवाने, और जो हमारे से कमजोर सामने सेना हो वह विजयी हो जाए, इस चीज का पता नहीं लगा करता। आप लड़ो मत ना, और अपने भाइयों को आधा राज दे दो। तो आखिर में यहाँ तक बात बढ़ गई, दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक टेकना पांडवों के लिए इतनी जगह भी कोई ना, इनमें हिम्मत है तो युद्ध के मैदान में आ जाएंगे। दुर्योधन में हंगा हो रहा कि द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह हमारी सेना में, और भाई बाकी हम 101 भाई, और वह कुल 5 मिला के, और वह भी बिना राज के उन्हें अंडे धक्के खाते। कृष्ण जी ने कहा कि एक काम करो, आप 5 गांव दे दे उनको। अब देखो अगर भगवान कृष्ण युद्ध करवाना चाहते तो क्यों विनय करते फिरते, ये बात सोचने जोगी विचारणीय है। आखिर में ये कह दिया कि एक काम करो, तुम 5 गांव दे दो, फैसला मैं करवा दूंगा और कति लड़ाई नहीं होगी। आखिर में कहा दुर्योधन ने कि सुई की नोक टेके उनके लिए वो स्थान नहीं है, और उनकी मां ने दूध प्या रखा है तो मैदान में आ जाएंगे। अब भाई इन बातों का सुनकर कृष्ण जी भी आगे मुंह लटका के फिर भी कहा कि सोच लो भाई, अच्छी बात नहीं, लड़ाई माड़ी चीजों से। ने बोला हमने जो कह दिया कृष्ण जी वो कह दिया, बस आगे इसमें विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है, ना विचार विमर्श की। कृष्ण जी ने आकर पांडवों को बता दिया, भाई तुम देख लो क्या करोगे, पर एक काम देख लियो, कदे काल न तुम बांटोगे अपनी सेनाओं को, एक तरफ तो मैं होगा और एक तरफ मेरी सेना होगी, दोनों से जो चाहिए वह ले लियो मेरे पास आके। अब कहते हैं कि युधिष्ठिर जी के कहने से अर्जुन ने जाकर भगवान कृष्ण को मांग लिया, और जो दुर्योधन गया था उसने सारी सेना मांग ली। ऐसे उनका बंटवारा हो गया। तो वो भगत जी कहने लगा कि गीता जी का ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है। तो मैंने उससे कहा कि गीता जी का ज्ञान भाई कब शुरू हुआ था, क्यों आवश्यकता पड़ी उस ग्रंथ साहिब की लिखने की। वो बताने लगा जी ये तो आपने भी ज्ञान होगा कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ाई खातिर तैयार हो गई थी, लड़ाई के लिए आमने सामने दोनों सेना तैयार हो गई थी, और अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया था। तो फिर भाई कि भगवान कृष्ण ने वो युद्ध करवाना था, और ये अक्षत्रिय धर्म नहीं बनता कि युद्ध में ना लड़े, नहीं तो अक्षत्रिय अपने उद्देश्य को भूल जाएंगे और यहाँ राज में अराजकता पैदा हो जाएगी। चलो भाई अच्छा फिर क्या हुआ, कहते हैं दोनों आमने सामने सेना खड़ी, और चार दोनों तरफ से शंख बाजे और बाजे बाजन लागे। क्योंकि वो क्यों बजाए जाते हैं, जैसे कमजोर आदमी हो ना थोड़े से दिल का, वो भी एकदम आवासी भर जाए अगर उस मरने लड़ने कटने तैयार हो जाता है, ऐसे ढंग के बाजे होते हुए बुझाव फड़क जाती हैं जो शूरवीर होते हैं उनकी लड़नताई। अर्जुन बोला कि एक बार ऐसे करो हे माधव, मेरे रथ को
और दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे और मनु देखो कि मेरे लड़न के काबिल कौन से योद्धा हैं, उनके निशाने में देखा हूँ एक बार और फिर बाद में न आप संवार दूंगा। कहते बीच में जाके खड़ा हो गया, रथ जाकर रोक दिया। अर्जुन क्या देखा है कि सामने अपने भाई जैसे 101 उनके कौरव भाई थे वो सारे, फिर उनके बेटा पुत्र और साथ में रिश्तेदार युद्ध की खातिर मरण मारने तैयार हो रहे और सैनिक बेचारे जो अपने घर गांव ने त्याग के अपने पेट की खातिर सेना भक्ति उभरती हुए थे और वो सामने खड़े। तो अर्जुन के विचार करता है, उसके मन में एकदम दया भावना उत्पन्न होगी और ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, ऐसा लिखा गीता जी में, कहते हैं अर्जुन ने बोला उन सारा विचार करके कि अगर मैं इन बच्चों ने मारूंगा और कल को मैं इनको खिलाया करता था, मेरे भाई के बच्चे दस हैं और एक राजपान तो इनका सर्वनाश हो जाएगा, चाहे मारा हो जावे, फिर इस राज ने करे कौनगा। दूसरी बात यह कि ये सैनिक जो बेचारे सामने खड़े हैं अपने पेट की खातिर वर्दी हो रहे थे और आज ये इनकी छाती में गोली लागेंगी, ये मारे जाएंगे, इनकी पत्नियां रोएंगी, टक्कर मार मार कर चूड़ी फोड़ फोड़ कर कराट माचेगा और इनके बच्चे रोएंगे अपनी माँ के लिपट के। भाई इससे अच्छा तो हम मांग के खा लेंगे, हमने राज की आवश्यकता नहीं। अरे इसे वो कुकरम के राज को हम करेंगे आगे चल के, हमारे जैसा नीच धरती पर नहीं होगा, इस पाप ने हम कहाँ धोएंगे। ऐसे विचार करके इतनी दया भावना होगी कि हाथ से वो गांडी धनुष गिरना हो गया और पिछली कैबिन में रथ के हिस्से में जाकर बैठ गया जहाँ विश्राम किया करते हैं। अब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तक में चुप सा हो गया, बोला कोई ना पाछे ने देखा है, क्योंकि रथ की जो चला रहे थे रथवान जो से वो खुद भगवान कृष्ण थे। उसने देखा कि वो तो बौड़े की तरह मुंह लटकाए बैठा पाछले हिस्से में, जैसा कि ये तस्वीर आप आम देखते हो, वैसे तो तकरीबन सारे ही हैं। ये भगवान कृष्ण और साथ में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं और अर्जुन जाकर पाछे हाथ जोड़ कर बैठ जैसे अब मेरे बस का कोई ना युद्ध करना। ये गीता जी है, इसको मैं से आपको मैं सुनाऊंगा, जब पता चलेगा। आप तो कई तो भाई सोचेंगे कि महाराज जी अपने घर की गढ़ कर बताते हो, ऐसा ना लिख रखा हो गीता जी में, पर ये शब्द आपको इनके श्लोक सुनाऊंगा। संस्कृत तो गणी आती कोई ना, पर हिंदी उन्हीं के द्वारा की गई है जो कि बहुत विद्वान माने गए। गीता प्रेस गोरखपुर की से ये निकली है किताब, छपी हुई है, और जो कि ये सबसे उत्तम ग्रंथ माने जाते हैं जो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से बनते हैं। ये पीछे अर्जुन बैठे हैं कैबिन में, जबकि यहाँ तो इसने अपनी खड़ा हो जाना चाहिए था, लाठी लेकर, हथियार लेकर। तो अर्जुन कति नाट गया था लड़नता है, इसका मतलब था अर्जुन मना कर देता है तो लड़ाई कति ना हुआ, युद्ध समाप्त तो था। भगवान कृष्ण ने चाहिए तो ये था, अब बहुत बढ़िया भाई, अर्चा लौटाए और कह देते भाई कौरवा थारा राज और थारा पाठ। अर्जुन मान गया, लेकिन कृष्ण जी तो कह देते, पर उसमें निरंजन प्रवेश कर गया। अब यह बात समझ में नहीं आओगी आपके कि निरंजन क्यों कर प्रवेश कर गया, ये आपको प्रमाणित बताऊं। सो एक आत्मा और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है जीवात्मा, इसी प्रकार ज्योति निरंजन प्रवेश कर गया कृष्ण जी के शरीर में और कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया और वो कह दिया। अब यह कहते हैं कि ये तो होना था, अगर ना होता तो फिर बात बिगड़ती, तो ये तो पहले लेटर थी, ये पहले से लिखी हुई थी, ये लेख थे, इसको मिटा नहीं सकते थे। यही गड़बड़ हमारे दिमाग में थे, उतर दी कोई नया बात कि जब लिख ही रखती थी तो कृष्ण का कौन से रह गए, पर ये बात सुन रही है। वो तो फिर एक रोल करता नाटककार, यानी जैसे हीरो होते हैं, इस प्रकार उन्हें रोल कर दिए कि मतलब नायक बनकर।
आपको एक कथा सुनाऊं सो कति ताजी। अखबार के अंदर से एक कटिंग और उसकी फोटो स्टेट करवा रखी है। यही बिल्कुल घनी दूर की भी कोई ना, यही साथ में एक लडरावण गांव है। लडरावण ये कानूनदा भक्त मांगी राम बैठे हैं और सीम दूसरी लगे है उनका इसकी पंजाब खोड़। ये हमारी बहुत संगत यहाँ पर आई हुई है पंजाब खोड़ से। उसमें एक व्यक्ति है, उसकी लड़की का नाम है वो मेरे से खो गई, पता नहीं कहाँ निकल गया। बोलिए ना एक बार इसका। ये 21 मई 1999 की ये कौन सा है, नव भारत टाइम्स की कटिंग है। और ये तो अब ताजी है, घनी भी पुरानी कोई ना। ये इनकी एक लड़की है बीच में जो दिखा है, यह सारी 15-16 साल की लड़की है और दोनों तरफ इसके माता पिता। इसके बारे में आपको पढ़ कर सुनाऊंगा इसमें जो की तो। इसमें ये है कि एक जीवात्मा यानी जो या मनीषा थी, ये छत पर क्रिकेट खेल रही थी। 15-16 साल की आयु की लड़की थी, ने अपने भाई बहन खेलने लग रही थी। हो गया भाई, ये छत पे से गिर के और शरीर छूट गया, मर गई या फूक फाक दी। देख या ऊपर शरीर तो बना पाई फाक वो फूक दी। उसके बाद कहते हैं एक मंजू नाम की लड़की लडरावण गांव में, अनपढ़ लड़की यानी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होगी, 5-7 क्लास पढ़ी हुई। और गांव की देसी भाषा बोले 5-7 साल की लड़की, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास की लड़की को ज्यादा वो नहीं होती। पहले तो मैं इसको सुनाता हूँ और फिर आपको बताऊंगा। चर्चा में है मंजू से मनीषा बनी वह किशोरी। ये बीच में जो लड़की दिखी थी या मंजू थी और अब मनीषा बताती है अपना नाम। निकटवर्ती गांव लडरावण में, बहादुरगढ़ से यह प्रश्न छपा है। निकटवर्ती गांव लडरावण में सब जगह इन दिनों चर्चा है कि मंजू नाम की उस लड़की की जो अब अपना नाम मनीषा बताती है, 16 वर्षीय यह किशोरी अपने माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, खेत खलियान और सहेलियों को भूल चुकी है। अपने ना माँ बाप ने पहचानती ना भाई बहन, और वो इनको सबको भूल गई। वो अपने ही हिसाब से अपनी बातें करती है। इसमें थोड़े मोटे आ गए, ये पढ़ता हूँ। बोल चुकी है ईश्वर ने उसे मृत मंजू के शरीर में प्रवेश कर जाने का आदेश देकर यहाँ भेजा है। ईश्वर ने उसको मृत मंजू के शरीर में प्रवेश कर जाने का आदेश देकर यहाँ भेजा है ताकि मंजू के माँ बाप उसकी मौत पर दुखी ना हो। ये अपनी टिप्पणी देता है ये लेखक। सच्चाई क्या है वो हम बताएंगे। मंजू मर चुकी है, वह मनीषा है, यानी शरीर मंजू का, और जीवात्मा यानी शरीर में इस मकान को कब्जा कर लिया मनीषा ने। मंजू के शरीर पे यानी इस मकान पे, इस सराय पे कब्जा कर लिया मनीषा ने। मंजू के पिता अजीत एक अनपढ़ किसान है। वे खुद अपनी बेटी के साथ हो रहा है इस हैरत अंगेज परिवर्तन से बहुत परेशान है। उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी अचानक कैसे एकाएक शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी बोलने लगी, जबकि अभी तक तो वह हरियाणवी ही बोल पाती थी। उसका पहनावा भी बदल गया है, वह अब एकदम शहरी
शानो शौकत वाली लड़की बन गई है। मंजू अब अपने पिता का नाम राजवीर बताती है, जबकि माँ का नाम कमला, और भाइयों का नाम संदीप और प्रदीप बताती है। वह बताती है कि वह जयपुर के बाल ज्योति स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। रीना उसकी सबसे प्यारी सहेली थी। उसका पिता सेना में हवलदार और माँ टीचर है। ये लोग राम बाबू गली में अपने मकान में रहते हैं। 12 मई को छुट्टी होने पर, इसी महीने में 12 मई को छुट्टी होने पर वह अपनी दादी के पास चिराग दिल्ली आई थी। ये मनीषा बता रही है जो मंजू के शरीर में। और यही छत पर बैडमिंटन खेल रही थी, क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन लिखा है इसमें। बैडमिंटन खेल रही थी। खेलते समय नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई थी। इस घटना का दूसरा दिलचस्पी पहलू ये है कि 13 मई को शाम 4 बजे मंजू बेहोश होगी। वह जो लड़की लड़ाने वाली थी, कोई काम कर रही थी, करते करते कहते बेहोश होगी। और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर में जान ही नहीं हो। माँ बाप ने डॉक्टर बुलाने भेजा और तब तक खुद अब उसके मुंह पर पानी के छींटे डालते रहे। कुछ देर बाद मंजू को होश आ गया, लेकिन अब वो एकदम बदली सी लग रही थी। उसकी भाषा एकदम बदली हुई थी और उसने अपने माँ बाप को भी नहीं पहचाना। गांव के लोग इस अजीबोगरीब दास्तां की सच्चाई जानने के लिए जयपुर, चिराग दिल्ली और गुड़गांव जा रहे हैं। मंजू अपने मामा का नाम रमेश बताती है, जो गुड़गांव में रहती है। अब ये तो बहुत ही ताज़ा घटना से जो आपके सामने है कि एक जीवात्मा दूसरे के शरीर में यानी इसमें प्रवेश कर गई। अब हम आपको गीता जी का वो सुनाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान, ताकि नो ना सोचें कि भी इनको कदे गीता जी में लिखे ना रखा हो। दाएं सबसे पहले प्रथम अध्याय। ये 21वां श्लोक है कि उससे पहले तो धृतराष्ट्र संजय की आपस में वार्ता चल रही है। तो संजय कह रहा कि हे राजन धृतराष्ट्र को कि जब आमने सामने सेना खड़ी होगी और अर्जुन अपने युद्ध में रथ में बैठा हुआ भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण जी महाराज, एक बार मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। हे राजन, इसके बाद ये 21वां श्लोक से प्रथम अध्याय का। हे राजन, संजय कहता है, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज जिसकी ध्वजा के यानी झंडे के ऊपर बंदर का निशान है, कपिध्वज निशान वाले ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर अर्षि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक है। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी इन विपक्षी योद्धाओं को ना भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, जब तक उसे खड़ा रखिए। फिर 24वां अध्याय है, 25वां। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने
उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, सुसरों को और सुहृदों यानी दोस्तों को भी देखा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देख कर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे। सवजन यानी अपने प्यारे व्यक्तियों को देख के। देखो प्रेमियों, आपस में भाई भाई 24 घंटे खेल रहे, बैठे उठे, अच्छी बात करें और आपस में चाचे ताऊ के भाई आके इतना प्रेम हो जाए बहुत गना, और चाचे आपस में लठ की तैयारी करें। आपका मन महसूस होता है निकाल देंगे बोला दिए विवेकशील होंगे होंगे तो वैसे मटर बना दे देती हो जाए। तो भारत कहते हैं कि नोवेला की भाइयों ने चाचे गाँव ने और ये अपने सौजनों के संगठन में देखकर ये बदल ने कति भी नहीं करता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं बीमार हूँ और कार्य के साथ जितनी मीठी बात किया करता है। फिर कहते हैं हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी यानी मेरी शरीर भी बहुत जम रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, हे कृष्ण, मैं लक्षणों को भी परिवर्तित ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इन मार कर मेरा भला भी कोई ना हुआ है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को, ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। कैसे तय कि हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े। अब यूँ बताओ, लड़न खातिर हम आगे, जो सैनिक सामने आगे वो अपना धन सारा छोड़ जाए, अपने बच्चा ने भी छोड़ जाए और उन्हीं की खातिर लड़े और उन्हीं ने त्याग कर मरणता ही आगे, तो ऐसे इनको मार कर और इनके ऊपर मैं राज करूं, मेरा मन नहीं मानता। गुरुजन, ताता, चाचा, ताऊ, लड़के और इसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ए मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। अर्जुन देख कितना गहरी बात कैसे इसे सिद्ध होता है कि अर्जुन की आत्मा में दया परिपूर्ण थी और विवेक पूर्ण रूप से था कि भाई ईसा जुल्म करने में क्या फायदा से, अगर मैंने 3 लोक भी कोई देना तो भी मैं कोई ना मारू। इतना अटूट फैसला अपना कति सुना दिया। कहते हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुझे मारने पर भी इनको मार देने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। और फिर पृथ्वी के लिए तो कहना है कैसे, इस छोटे से टुकड़े इंद्रप्रस्थ की खातिर इन मारो कति हाथ नहीं लाऊं और यो तेरा धनुष पड़ा। ये अपना अंतिम फैसला सुना दिया। अब कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? कौरव। और कौरव हालांकि उनके साथ कति अनहोनी कर रहे थे, मतलब नाक में दम कर रहे थे, उसके बाद भी उसके अंदर इतनी दया आ गई, अगर मैं तो मारता नहीं, इससे अच्छा अपना मांग कर खा लेंगे तो वो बढ़िया से हमको नहीं लड़े, हम मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर जाएंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव राष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है
क्योंकि अपने ही कुटुंब को मार आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।